ये जो उपचुनाव है कुढ़नी का, दो चीज तो क्लियर हो जाएगा। जो कुछ लोग अपने आप को सौदागर समझते हैं, वो समझते हैं कि हम राजनीति में पैसा लगा के पैसा कमा लेंगे, तो उनका सारा पैसा डूबने जा रहा है। और कुछ लोग ये कहते हैं कि कुढ़नी क्या पूरा मुजफ्फरपुर में जो हम चाहेंगे वही होगा, जो सिंडिकेट फैसला करेगा वही। कुढ़नी उपचुनाव को लेकर के लगातार वोट बैंकिंग साधने की बात चल रही है, लेकिन बीते दिन ही निषाद महापंचायत बुलाया गया था, लेकिन महापंचायत में महामार होने की स्थिति हो गई थी। महाभारत होने की शुरुआत तो हुई थी, लेकिन धक्का मुक्की पर ही रह गया। हमारे साथ भाजपा के वरिष्ठ नेता और मुजफ्फरपुर से सांसद हैं, मलाह समाज से आते हैं, लेकिन जिस तरह से महापंचायत बुलाया गया, हजारों निषाद लोग पहुंचे, उसमें महामार जो हुआ बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसा घटना नहीं होना चाहिए। अब समाज के लोग ही एकजुट होके रहना चाहिए, और किसी बात में विवाद में आ गए तो खैर जो आयोजक हैं उनको समझना चाहिए कि इस तरह का बैठक से करने से बढ़िया है कि बंद कमरे में ऐसी की बैठक को करें और बंद कमरा में ही ऐसा फैसला लें। दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे थे, क्योंकि हमको उस कार्यक्रम में न बुलाया गया था, हमको कोई लेना देना भी नहीं था। उस दिन हम यहाँ थे नहीं, हम पटना में कुछ सौंपना था अत्यंत पिछड़ा वर्ग का जो नगर निगम का जो चुनाव का था उस संबंधित में, तो हम यहाँ थे भी नहीं। लेकिन जो भी हुआ घटना अच्छा नहीं है। लेकिन ऐसे में दूसरे समाज में जा रहा है कि आखिर आज भी मलाह समाज का स्थिति है। देखिए, हमें प्रयास यही रहता है कि हम लोग का समाज कम से कम राजनीतिक रूप में भी मजबूत हो और शैक्षणिक रूप में ज़्यादा मजबूत हो, क्योंकि सबसे ज़्यादा पिछड़ा हुआ शिक्षा में है। ज्ञान का घोर अभाव है, दूसरी के बातों में जल्दी आ जाते हैं, जो झूठ बोलता है उस पर जल्दी विश्वास कर लेते हैं, सही गलत क्या है वो जल्दी नहीं समझना चाहते। तो उसका सबसे अच्छा निदान है कि निषाद का समाज का हर बच्चा शिक्षित हो, अपना फैसला वो खुद ले सके, क्या सही है क्या गलत है वो अपना निर्णय खुद ले सके। माच भात का क्या मैसेज चल रहा है? वो सब कुछ नहीं होने वाला है। देखिए, ये जो उपचुनाव है कुढ़नी का, दो चीज तो क्लियर हो जाएगा। जो कुछ लोग अपने आप को सौदागर समझते हैं, वो समझते हैं कि हम राजनीति में पैसा लगा के पैसा कमा लेंगे, तो उनका सारा पैसा डूबने जा रहा है। और कुछ लोग ये कहते हैं कि कुढ़नी क्या पूरा मुजफ्फरपुर में जो हम चाहेंगे वही होगा, जो सिंडिकेट फैसला करेगा वही होगा, तो उनका भी स्थिति बहुत खराब होगा जब अब चुनाव का रिजल्ट आएगा। चले थे तो यादव को भाजपा मना रही है और ऐसे ही छोड़ दिया गया। देखिए, आज के डेट में भारतीय जनता पार्टी का नारा है सबका साथ सबका विकास, और हम लोग हर वर्ग के लोग को साथ लेके चलते हैं। लोकसभा में आप देखेंगे तो अशोक यादव जी जो हुकुमदेव बाबू के लड़के हैं, हुकुमदेव बाबू का भी लंबा समय भारतीय जनता पार्टी में रहे, उनके लड़के भी वहाँ से सांसद हैं। रामकृपाल यादव पहले एक ज़माने में लालू जी के राइट हैंड हुआ करते थे, वो भी भारत सरकार में भारतीय जनता पार्टी ने मंत्री बनाया, अभी 2 बार सांसद हैं। माननीय नित्यानंद जी राय भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे, दूसरी बार सांसद हैं, विधायक भी 3-4 टर्म रहे, अभी भारत सरकार में मंत्री हैं। तो हम लोग का जो है सभी वर्ग को लेके चलने की नीति भारतीय जनता पार्टी की रही है। और 80 में ये पार्टी बनी, उस समय 2 सांसद थे, और भारतीय जनता पार्टी में मेहनत करके अपना नीति के अपना सिद्धांत के बदौलत और पूरी बहुमत के साथ हम सत्ता में हैं। तो कहीं ना कहीं सारा लोग पूरा देश जोड़ने का जो मुहिम भारतीय जनता पार्टी का है वो चल रहा है। आप देखेंगे प्रधानमंत्री के नाम से जो भी योजना लॉन्च होती है तो उसका लाभ देश के सभी गरीब लोगों को मिलता है। उसमें कोई भेदभाव नहीं रहता है कि वोट नहीं दिया तो इसका नाम लिस्ट में नहीं रहेगा, ऐसा नहीं है। तो हम लोग सबका साथ सबका विश्वास लेके चलते हैं, और उसी के क्रम में आप देखेंगे कि पूरा धीरे धीरे, जैसा आज न्यूज़ में आया है, हम भी अभी थोड़ी देर पहले पोर्टल में देख रहे थे कि काफ़ी संख्या में यादव लोगों ने भाजपा ज्वाइन किया है। तो ये अच्छा संकेत है, धीरे धीरे जो है और लोग जुड़ेंगे। तो जो लोग भाजपा का भी सम्मान होगा, भाजपा का सम्मान होगा। जो लोग जात पात और समीकरण की राजनीति करते हैं उनके मुँह पर ये तमाचा होगा। अच्छा, एक बात और है, सन ऑफ मलाह कहते हैं, मगर टिकट की जब भी बारी आई है तो फिर टिकट किसी और को दे दिया जाता है। आज इस पर भूमिहार समाज के लोग भी सवाल उठा रहे थे। वो तो उनका निर्णय है, उस पर तो हम नहीं करेंगे। उनका तो निषाद समाज से आते हैं, हम तो हमेशा शुरू से विरोध कर रहे हैं। जब वो पार्टी बनाए भारतीय जनता पार्टी ने उनको 11 सीट दिया था, तो 11 सीट निषाद समाज के लिए गया था। उसमें से कितने मिले निषाद? उसमें भी 2 निषाद समाज का टिकट उस समय काट के उनको 11 टिकट मिला था। माननीय रामचंद्र साहनी जी जो सुगौली से विधायक थे, भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे,
उनका भी सीट वीआईपी को दे दिया गया। हरीश सहनी जी जो पिछले बार में चुनाव लड़े, जो 4000 मात्र वोट से चुनाव हारे, उनका भी टिकट काट के सबको जोड़ के 11 को सीट उनको मिला था निषाद समाज के लिए। बिहार के समीकरण टिकट को तितर बितर भी कर दिए, मार्केटिंग करने लगे, तो इस स्थिति में इनके 4 विधायक जीते। तो कोई भी आदमी का जब आप टिकट बेचिएगा तो उसका निष्ठा पार्टी के प्रति नहीं रहेगा। उनको बेहतर ऑफर मिला, भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लिए। अच्छा, दोनों पार्टी से, महागठबंधन एनडीए से, दोनों से मांग कर रहे थे कि अगर मल्लाह को बेटा को टिकट मिलेगा तो हम उसके साथ रहेंगे, लेकिन दोनों पार्टी जब नहीं दिया तो वो भी नहीं दिए। नहीं, वो तो शुरू में जो उनका पहला बयान हुआ था, आया था कि हम 16 तारीख को नॉमिनेशन करेंगे, उस समय वो बयान कहाँ आया था? उससे पहले कहा कि अब भारतीय महागठबंधन या भारतीय जनता पार्टी से मांग करने वाले कौन होते हैं? वो तो भारतीय जनता पार्टी में रहे नहीं, वो कहे सहयोग करेंगे। नहीं, कहा उनका सहयोग की कोई जरूरत नहीं है, हम काफी है। वो तो है जी। तो आप मल्लाह समाज के बीच जा रहे हैं? अभी तो वहीं से घूम के आ रहे हैं। और सबसे बड़ा चीज है कि जो आदमी 365 दिन काम करता है, सब दिन क्षेत्र में रहता है, जनता से जुड़ा हुआ रहता है, हमारा तो हर समय फिक्स रहता है कि रविवार को हम आवास में मिलेंगे। तो जो लोग आजकल के डेट में क्या है, हर चीज ये हो गया है, क्या बोलते हैं, आधुनिक टेक्नोलॉजी आ गया। जनता दरबार में मल्लाह समाज के लोग पहुँचते हैं? दरबार बहुत लोग आते हैं। ज़्यादातर केस मुकदमा का, जमीन जायदाद का जो मामला रहता है, उससे पीड़ित पक्ष कहीं कोई दारू में पकड़वा देता है, तो उसमें तो जो भी बन पाता है हमसे, तो उसमें जरूर मदद करते हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के पिछड़ा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष है और मुजफ्फरपुर से बीजेपी के सांसद है, लगातार निषाद समाज की अगवा करते ही आ रहे हैं। लेकिन ऐसे में देखना होगा कि आखिर कुल्हनी उपचुनाव का समीकरण क्या होगा, खिलेगा कमल या चलेगी तीर या फिर अन्य मारेगा बाजी, देखना दिलचस्प होगा। देखते रहे खबर मुजफ्फरपुर, लगातार कुल्हनी उपचुनाव का हर अपडेट आपको देते रहेंगे। इस शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया, देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं, और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशंस, न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753311।